हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा राज लोधी कृष्णा ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सही होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई से जो भी कार्य कर रहे होंगे। तो हम दोस्तों आज त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हाई स्कूल में भी और कंपटीशन एग्ज़ाम में CGL CHSL और जो भी MTS वगैरह SSC लेवल में जो भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में उस सब में टिग्नोमेट्री पूछी जाती है। तो देखिए बिल्कुल बेस से आपको बताएंगे टिग्नोमेट्री, जो बिल्कुल जिसको टिग्नोमेट्री के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है तो वो भी मतलब बिल्कुल बेस से समझ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप टिग्नोमेट्री ऐसे मान के चलो कि सबसे पहले टिग्नोमेट्री में क्या आता है, अनुपात। अनुपात क्या आता है, अनुपात। तो अनुपात ट्रिग्नोमेट्री के कितने हैं, 6 अनुपात है। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और फिर सेक थीटा और फिर लास्ट में कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद आप देखिए कि साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का अपोजिट 1/, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा, कोस थीटा का उल्टा 1/, सेक थीटा। उसके बाद टेन को हम कैसे राइट कर सकते हैं, टेन जो है ना साइन थीटा अपॉन के कोस थीटा। उसके बाद आ गया तुम्हारा कोट। अब कोट इसका अपोजिट होता है, अब कोस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे। अब बाकी अगर सेक थीटा लिखो उसको कोस थीटा में तोड़ सकते, मतलब लिख सकते हो, कोसेक लिखा हो तो साइन थीटा में। अब देखिए ये तो आपके अनुपात और ये जो अपोजिट वाले थे वो आ गए, ठीक है। हम मेन बात आती है जिसपे मतलब ज़्यादातर सवाल डिपेंड रहते हैं, सर्वसमकाएँ। सर्वसमकाएँ आपकी 3 होती, 19 3 में से मतलब कि कंटिन्यू बनती रहती हैं। जैसे सबसे पहली सर्वसमिका है आपकी सर्वसमिकाएँ, ठीक है। सर्वसमिकाएँ आपकी कितनी होती हैं, 3। सबसे पहली सर्वसमिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो जैसे कोई सवाल गिवन होता है साइन स्क्वायर थीटा में, मतलब कि सॉल्व नहीं होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या करते हैं बनो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा रख लेते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो 1 तो यहाँ था, और जब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। इसी के बेस पर अब हमें जैसे कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा यहीं रहने दो, कोस स्क्वायर थीटा 1 तो यहाँ था और ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे मान चलो जैसे आपको साइन कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो इनसे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। फर्स्ट ये थी सर्वसमिका, दूसरी सेकंड ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें क्या है, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रख के रहने दो। अब जब उधर ले जाओ 1 तो पहले से था, अब ये जो माइनस का है उधर जाएगा। जो देखो इक्वल टू का मतलब होता है अगर इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो भी मतलब कि जब अपोजिट साइन हो जाएंगे, जैसे इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है डिवाइड भी चला है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब जब उधर ये आए इक्वल टू के उधर गया तो ये प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। चलो ये तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकला है। अब कोई आपसे ये बोल दे टेन स्क्वायर थीटा के बारे में, अब टेन स्क्वायर थीटा निकालिए तो क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा को हम यहीं रखेंगे और ये उधर ले जाएंगे, 1 इधर ले जाएंगे। 1 इधर जब प्लस का है माइनस का हो जाएगा इधर, और इधर ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब तुम्हारी थर्ड वाली जो सर्वसमिका होती है वो होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखो, उधर ले जाओ इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमें कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा 1 इधर ले आओ माइनस का और कोट स्क्वायर उधर ले जाओ प्लस का, तो कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट का 1 होता है, तो क्या किया हमने, कोट को उधर ले गए तो कोट इधर माइनस का था उधर प्लस का हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
आगे समझ। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को निकालना है तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, 1 वाई प्लस का इधर माइनस हो जाए, ये माइनस का उधर प्लस का, तो ये आपके इतनी सर्वसमकाएं हैं। अब देखो सबसे पहले ये तो मतलब कि जान लिया, ये बेसिक था। अब जब सवाल जब स्टार्ट होते सबसे बेस्ट सवाल जो आते हैं इस पे आते हैं, यहाँ देख लो सबसे बेस्ट सवाल आते हैं इस पे आते हैं, ए बी सी। इसका मतलब है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सभी को मालूम होगी, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ हम राइट कर दे रहे हैं, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी के बेस पर पूरी पाइथागोरस फिनिश हो जाएगी। अब जैसे अब इसके एक एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल जैसे हमने कह दिया ए बी है 5 और ए सी जो है ये है तुम्हारी 4। ठीक, अब तुम्हें बी सी निकालनी, बी सी यानी कर्ण निकालना है, तो जो ये फार्मूला राइट है इसी पे रख दो। अब कर्ण निकालना है, कर्ण इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण लंब कितना है इसमें 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, आधार 5 है, 16 और 25 करे हो इस 41, यानी कर्ण कितना आया, स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट में 41। तो ये आपका बेस था। अब कल से ये पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 था। अब जब स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट तो कर ही दिया, अब जैसे कल से जो पाइथागोरस प्रमेय पर डिपेंड जो सवाल होंगे, जो मेन और मतलब सही होंगे वो आपको कराएंगे, और डेली एक टॉपिक कराएंगे। जैसे कल ये वाला पाइथागोरस वाला हो जाएगा, उसके बाद आपको हम कराएंगे कि कोई भी जैसे अब सिद्ध करने को जो प्रूव किया जाता है, प्रूफ वाले ज़्यादातर एग्जामों में प्रूफ वाले भी आते हैं, मतलब जो हाई स्कूल लेवल है उसमें प्रूफ वाले भी आते हैं, और मतलब ये तो एक आता ही है और प्रूफ वाले आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमने आपको आज पढ़ाया वो सही लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, जिससे हम अपने पढ़ाई में प्रोग्रेस करते रहें। हम कोई महान आदमी नहीं, हम खुद पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ाते हैं, खुद तभी आपको पढ़ा पाते हैं। थैंक यू।